ओम शांति। अव्यक्तवाणी 8 मई 1969। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। पहला पॉइंट है, आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यह जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। नंबरवार है, भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। बाबा कहते हैं, आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा पाठ है, निश्चय बुद्धि। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहां आपका निश्चय है वहां ही आपकी उन्नति हो सकती है। तो सभी अपने को चेक कीजिए कि बाप के ऊपर आपका निश्चय कितना है। क्या आपको पता है कि सच में शिव परमात्मा ही आपको पढ़ाता है, ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है? अपने को चेक करना। बस ऊपर से हाँ हाँ नहीं करना, अंदर से चेक करना कि आपको क्या लगता है कि यह पढ़ाई कौन पढ़ाता है, यह ज्ञान कौन सिखाता है। तो आपको पता चलेगा कि आपका निश्चय कितना है। और अगर निश्चय की कमी है तो आप जीवन में उन्नति को नहीं पा सकते। सब कुछ निश्चय के आधार से होता है। तो सभी बच्चे चेक कीजिए, रोज अमृत वेले उठते हैं, पर क्यों उठते हैं? किसने कहा है उठने के लिए? क्या यह आप जानते हो, या बस दूसरे उठते हैं इसलिए आप भी उठते हो? रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, सेंटर पे जाके सुबह सुबह। किसने कहा है? क्या इसे समझते हो कि आपको किसने कहा कि रोज मुरली पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए? तो सभी अपने को चेक कीजिए कि निश्चय बुद्धि समझते हैं। भल पुरुषार्थ में नंबरवार है। किसी का ज्ञान बहुत अच्छा है तो किसी का योग बहुत अच्छा है, किसी की धारणाएं सर्वश्रेष्ठ है तो किसी की सेवा बहुत ऊंची है। ये हुई नंबरवार पुरुषार्थ की बात। लेकिन निश्चय बुद्धि कितना है आपको पता है? बाबा कहते हैं, भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। नंबरवार होने का और निश्चय बुद्धि रहने का कोई संबंध नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो कैसे है कि निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं? बाबा कहते हैं, आपको बाबा निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं क्या? अगर नहीं दे सकते तो आप कर क्या रहे हो ज्ञान में?
बच्चों के लिए समझ की बात है। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। अपने से पूछना, निश्चय में नंबर होते हैं या पुरुषार्थ में नंबर होते हैं? निश्चय में कभी नंबर नहीं होते। क्या आपको यह बताना पड़ता है क्या कि जो लौकिक माँ है आपकी, वो आपकी माँ है, लौकिक पिता जो आपके हैं वो आपके पिता है? ऐसे कभी हुआ है क्या कि छोटा बच्चा निश्चय में नंबर में आगे है और बड़ा बच्चा निश्चय के नंबर में पीछे है? ऐसे कभी लौकिक में होता है क्या? तो निश्चय बुद्धि में नंबर होते हैं क्या? अपने को चेक कीजिए। निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबर वार होते हैं, निश्चय में परसेंटेज भी नहीं होती है। ऐसे कभी हुआ है क्या कि यह हमारी माँ है, यह हमारा 99% निश्चय है, यह हमारे लौकिक पिता है, यह हमारा 99% निश्चय है? ऐसे कभी हुआ है? बाबा कहते हैं फिर परमात्मा के लिए क्यों है, ईश्वर के लिए क्यों है, बाबा के लिए क्यों है? पूछिए अपने दिल से, कहाँ निश्चय चला जाता है आपका? निश्चय में क्यों गड़बड़ी हो जाती है? निश्चय में कभी कोई परसेंटेज नहीं होता, निश्चय में कभी नंबर वार नहीं होते। क्या होता है? या तो निश्चय होता है या फिर संशय होता है। निश्चय में कब भी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबर वार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में नंबर हो सकते हैं, निश्चय में कभी नहीं हो सकते। तो सभी अपने से पूछें, क्या आपको निश्चय है आप आत्मा हो? जो ज्ञान आपको दे रहा है वो परमात्मा है, यह आपको निश्चय है? और जो कुछ चल रहा है यह सब ड्रामा है, यह निश्चय है? अगर निश्चय होगा ना तो सवाल नहीं उठेंगे कि यह ड्रामा में ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये थोड़ा चेंज हो जाता तो अच्छा होता। ये सब संशय वालों की निशानी है, ये सब संशय बुद्धि की निशानी है और कुछ भी नहीं है। जब तक आप निश्चय बुद्धि नहीं है ना, आपको सुख नहीं मिल सकता बाबा से। और इस बात को बुद्धि में पक्का करना कि निश्चय में परसेंटेज नहीं होते, नंबरवार नहीं होते। आगे सुनिए, पता चलेगा। निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते, वा तो है निश्चय व संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। अगर जरा भी डाउट है, पता नहीं मधुबन में परमात्मा आता है या नहीं आता, बात खत्म हो गई। पता नहीं इनमें बाबा है या नहीं है, बात खत्म हो गई। पता नहीं यह बाबा है या नहीं है, बात खत्म हो गई। उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना, आपका विकास नहीं होगा। रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, जितना कोशिश करेंगे उतना गिरेंगे, क्योंकि संशय आया। अपने माता पिता से कह के देखिए कि हमें 99.99% लगता है कि आप हमारे माता पिता हो, और समथिंग जो बचता है 0.1 या जो भी, उतना हमें डाउट है। कह के देखिए बस
क्या करेंगे माता पिता? अपने वर्षे से आपको निकाल देंगे, कहेंगे कि इस घर से निकल जाओ, तुम यहां मत ठहरो। तुम्हें संशय है ना, इतना सा भी, तुम यहां मत ठहरो। बाबा के जितने बच्चे हैं ना, बाबा को आज क्यों पूछना पड़ रहा है कि जितने सभी बैठे हैं निश्चय बुद्धि समझते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, बाबा को क्यों पूछना पड़ रहा है? तो बाबा के जितने बच्चे हैं ना, उसमें बहुतों को निश्चय ही नहीं है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके संग में चलते हैं, ये बहुतों को निश्चय ही नहीं है। अभी अगर निश्चय नहीं है तो बचा संशय। 100 लीटर दूध में एक बूंद भी जहर की डाली तो सारा जहर ही बनता है, भल 100 लीटर भी हो। समझ की बात है। इसलिए या तो संशय होगा पूरा पूरा, या तो पूरा पूरा निश्चय होगा। पता नहीं बाबा ऐसे क्यों करते हैं, संशय है। पता नहीं बाबा ने ऐसे आंसर क्यों दिया, संशय है। पता नहीं बाबा का ड्रामा ऐसे कैसे है, संशय है। दुनिया में अनगिनत उदाहरण हैं। एक पत्थर पर भी निश्चय रखने के बाद वहां उस देवता को आना पड़ता है साक्षात्कार कराने के लिए। समझ की बात है। यह तो बाबा चैतन्य में मिलता है बच्चों से, पर फिर भी बच्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं। पता नहीं यह एक्टिविटी किसकी होगी, पता नहीं वह एक्टिविटी किसकी होगी। बाबा कहते संशय है। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले निश्चय को पक्का करो। जब तक आपका निश्चय पक्का नहीं है, वापिस कहते हैं आपका विकास नहीं हो सकता। बेहतर है निश्चय पक्का करो या रास्ता बदल दो। समझ की बात है बच्चों के लिए। मनसा वाचा कर्मणा में जरा भी संशय आया तो उसे कहेंगे संशय बुद्धि, उसे कहेंगे संशय बुद्धि। सभी अपने को चेक कीजिए, आप संशय बुद्धि हो या निश्चय बुद्धि हो। निश्चय ऐसी चीज होती है जिसकी परीक्षा बहुत बड़ी देनी पड़ती है, पर परीक्षा में पास होने के बाद बहुत बड़ा पद मिलता है, बहुत अवस्था ऊंची चली जाती है, बाप समान बन जाते हैं। पर अगर जब तक लगता है ना कि शायद यह वाणी ब्रह्मा बाबा ने चलाई होगी, यह महावाक्य शायद ब्रह्मा बाबा के होंगे, यह महावाक्य शायद दादी के होंगे, इनसे बड़ा संशय बुद्धि किसको कहेंगे? आपको क्या पता है कि कौन से महावाक्य शिव बाबा के हैं? क्या पहचानते हो आप शिव बाबा को? क्या जानते हो शिव बाबा के बारे में, जो आप तुरंत फर्क बताते हो कि यह ब्रह्मा बाबा की वाणी हो सकती है, यह शिव बाबा की वाणी हो सकती है? क्या जानते हो? ऐसे बच्चे हैं, ये सारे संशय बुद्धि बच्चे हैं। इन बच्चों की गति के बारे में क्या कहें? अब सभी जानते हैं संशय बुद्धि की गति क्या है और निश्चय बुद्धि की गति क्या है। संगम युग के पूरे समय में एक बार भी संशय उठा
पूरा संगम युग संशय बुद्धि समझा जाएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। लगता है आज बाबा नहीं आए, दादी ने मुरली चलाई। क्या दादी मुरली चला सकती है? मुरली चलाना दादी का काम है क्या? एक बार उठा, बात खत्म हो गई। आप ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाने के लायक नहीं बचे, क्योंकि बाप पर संशय उठा, बाप है या नहीं है, बात खत्म हो गई पूरी वहां पर। सतयुग में सिर्फ निश्चय बुद्धि ही जाएंगे। सतयुग निश्चय बुद्धि वालों का ही है। इस समझ की बात है बच्चों के लिए। कितना जानते हैं बाप को? सभी अपने को चेक करें, आपकी बुद्धि क्या है। बाबा तो कहेंगे बच्चे तो बने हैं, लेकिन बहुतों की बुद्धि संशय बुद्धि ही है। निश्चय बुद्धि वाले बहुत कम हैं बताने के लिए। बहुत सारे संशय बुद्धि ही है। बाबा जरा एक्टिविटी बदल देना, बाबा जरा ड्रामा बदल दे, जरा हरकत बदल देना, संशय आ जाएगा बाबा है या नहीं है। क्या पहचाना आपने अपने बाप को इतने वर्षों में? बाप को कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। समझ की बात है हर बच्चे के लिए। बाबा कहते या तो निश्चय होगा या फिर संशय होगा, परसेंटेज नहीं हो सकती कि इतना परसेंट निश्चय है उतना परसेंट संशय है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। या तो पूरा निश्चय या फिर पूरा संशय, दोनों में से एक ही बात होगी। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, मन में जरा भी संकल्प उठे कि बाबा है या नहीं पता नहीं। आपने संत आत्माओं की कहानी पढ़ी होगी, उनकी बायोग्राफी को आप जानते होंगे। वो तो अपने शिष्यों को लात मार के बाहर निकालते थे। कोई कोई चल यहां से निकल, गाली देते थे, गाली दे के निकालते थे, चल तेरा यहां कोई काम नहीं है। अगर बाबा इस रूप में आए तो, बाबा ऐसे करे तो क्या कहेंगे? बाबा है या नहीं है? क्या हो गया आपकी बुद्धि? पता नहीं बाबा है या नहीं है। ऐसे तो कभी बाबा को देखा नहीं हमने, ऐसे तो कभी बाबा को सुना नहीं हमने। आपने कैसे सुना है वो बताओ, कैसे देखा है वो बताओ। आप क्या जानते हो बाबा के बारे में? बाबा कहते हैं मैं मेरा एक स्वरूप बदल दूं ना तो सबको हिला दूंगा और लगेगा ये बाबा नहीं है, और मैं ही हिलाने वाला हूं सभी को, ये किसी और का काम नहीं है। तो बच्चों की बुद्धि बदल जाती है। बाबा ऐसे बोल नहीं सकता, बाबा ऐसे कर नहीं सकता। क्या करना चाहिए बाबा ने? आपको क्या लगता है? और आपके हिसाब से ही बाबा चले क्या? कितना जानते हैं आप बाबा के बारे में? बाबा अगर बिंदी है ना तो 360 इंटू 360 इतने उसके स्वरूप है। क्या जान पाओगे आप? क्या समझ पाओगे आप? पर आपकी धारणा है
बाबा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो धारणा आपने पकड़ के रखी है कि बाबा माना ऐसे, बाबा माना वैसे, यह आपकी धारणा है। और जो आपने पकड़ के रखा है ना बाबा के बारे में, उसी को लेकर बाबा आपको हिलाएगा और बाबा चेक करेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितना पहचानते हो मुझे। तो मनसा में जरा भी संकल्प उठाना, जरा भी, ज्ञान योग धारणा से वह खत्म हो गया। सब कुछ उसी क्षण सब कुछ खत्म हो गया। अभी आपके भावना का भाड़ा दे देगा बाबा आपको, और आपने जो मेहनत की है उसका भी भाड़ा आपको दे देगा। अब आगे बढ़ने में कोई मार्जिन ही नहीं बची है। कोई कोई तो बच्चे इतने होशियार है, ज्ञानी है कि उनकी वाचा में भी आ जाता है कि पता नहीं बाबा है या नहीं है, वाचा में भी आ जाता है। ऐसे महावीर बच्चे हैं संशय बुद्धि में। और कोई तो कर्मणा से दिखाते हैं और ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं। हमें नहीं लगता कि परमात्मा वहां आता है, बाबा वहां आता है, ईश्वर वहां ज्ञान देता है। बाबा कहते मुबारक हो आपको आपका ड्रामा। एक बात को बुद्धि में पक्का करना, बाबा को कभी कंसिडर नहीं करना कि बाबा ऐसे हो सकता है, वैसे ही हो सकता है। कभी कंसिडर नहीं करना। माना आप अपनी बुद्धि में एक समझ को नहीं बांधना कि बाबा ऐसे ही हो सकता है। समझ की बात है, सभी के लिए समझ की बात है। बाबा को बाप के रूप में देखा है तो वो महाकाल भी है। जिसे शास्त्रों में गायन है, शंकर अगर भोला है, शांत है, तो भैरव और वीरभद्र अति अशांत है, क्रोधित है सदा। क्या कहेंगे, कैसे जानेंगे उसके स्वरूप को? है वही वो, अलग नहीं है। कैसे समझेंगे? समझ की बात है। पार्वती अगर शांत है तो महाकाली अति रौद्र रूप में है, कैसे जानेंगे उनको? अगर बाबा कहते ये नहीं जान सकते तो बाबा को कहां से जानेंगे? इसलिए अपने को चेक करो, आपके मन में संशय है या निश्चय है, फिर आगे बढ़ना। अगर संशय है ना, तो दिन में 108 भी मुरली की तो भी कोई फायदा नहीं है। 8 घंटे नहीं, 24 घंटे भी योग किया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप योग उसके साथ कर रहे हो, लगा रहे हो जिसके ऊपर आपका संशय है। कैसे प्राप्ति होगी? कुछ नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिल सकता। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सभी अपने को चेक करें, कहीं आपके अंदर संशय तो नहीं है थोड़ा सा? और क्या पूरा निश्चय है कि तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग खाओ, तू जहां रखे जैसे रखे मंजूर है? तू दुख में रखे या सुख में रखे, अपमान में रखे या मान में रखे, निंदा में रखे या स्तुति में रखे, मंजूर है? क्या ऐसे है आप? या जब दुख आता है तो संशय आता है, अपमान होता है तो संशय आता है, बाप के ऊपर संशय माना ड्रामा के ऊपर संशय, ड्रामा के ऊपर संशय माना बाप के ऊपर संशय। आपको अगर ड्रामा का कोई सीन पसंद नहीं है
तो यह प्रमाण है कि आपका बाप के ऊपर पूरा पूरा संशय है, क्योंकि आपको ड्रामा अच्छा नहीं लगता। आपकी वाह वाह करे, आप बड़े खुश हो जाते हो, वाह बाबा वाह कहेंगे। और आपको कोई गाली दे, आपकी निंदा करे, कहेंगे ऐसे कोई ड्रामा होता है? कितना सहन करें हम ड्रामा में, कितना दुख लिखा है हमारे पार्ट में। संशय है बाबा के ऊपर। ये प्रमाण है कि आप संशय बुद्धि हो। मत चलना इस ज्ञान में, इस ज्ञान पर कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली आपको, क्योंकि संशय है। बड़ी बड़ी बातें कहते, तू जहां रखे जैसे रखे हमें मंजूर है। फिर अगर अपमान में रख रहा है, दुख में रख रहा है तो मंजूर क्यों नहीं है? निंदा में रख रहा है तो मंजूर क्यों नहीं है? क्या समस्या है आपकी? आपको कहां पता है कि वो आपकी निश्चय बुद्धि की परीक्षा ले रहा है, उसके प्रति और ड्रामा के प्रति? कहां जानते हो? इसलिए पहले निश्चय बुद्धि बनो। बाबा सेवा भी उन्हीं की स्वीकार करता है जो निश्चय बुद्धि है। बाकियों को तो उनको अच्छा बनाने के लिए उनको सेवा देता है कि आपकी उन्नति हो, इसलिए हम आपको सेवा दे रहे हैं। हाँ, ये सेवा करो, वो सेवा करो। ये उनकी उन्नति के लिए, उनको निश्चय बुद्धि तक पहुंचाने के लिए उनको सेवा देता है। चलो ऐसे नहीं, लेकिन वैसे तो निश्चय बुद्धि बनो, कहीं से तो बनो, इसके लिए सेवा देता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सभी अपने को चेक करो। मनसा वाचा कर्मणा संशय बुद्धि तो नहीं है, थोड़ा भी संशय नहीं है, चेक करो। बाबा कहेगा बहुतों में है। बाबा को दिखाने को मत कहो। अगर बाबा को दिखाने को बोलोगे ना तो बाबा बहुत कुछ दिखा देगा, आप ही अपने नजरों में गिर जाओगे। इसलिए अपनी ही खुद की चेकिंग करो। अभी भी समय है। ज्ञान को अच्छे से पढ़ो, समझो, विचार सागर मंथन करो, और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके अवेयरनेस में आ जाओ, जागृति में आ जाओ। और फिर अपने आप को चेक करो कि आपको इस ज्ञान में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं चलो, बस बाबा बाबा करते, भावनावश नहीं चलो। समझ की बात है बच्चों के लिए। कुछ मिलेगा नहीं। अंत में देखना मेरिट लिस्ट, मजा आएगा आपको देखने में भी। जितने गिरेंगे ना, समझ जाना सब संशय बुद्धि है। और जिनको कभी देखा भी नहीं होगा ना, वो बाहर निकलेंगे। समझ जाना निश्चय बुद्धि है, पक्के, एक बल एक भरोसा चलने वाले हैं। तो आप भी अपने को चेक करना, आप कौन हो, चेक करना, फिर आप चलना। अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते मनसा का एक भी आपका संकल्प आया तो संशय बुद्धि ही है। बाबा ऐसे नहीं कर सकता। एक बार भी उठा, उसके लिए टाइटल है संशय बुद्धि, और कुछ भी नहीं। और जैसी स्थिति वैसे गति मिलेगी।
बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि सभी है। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? बाबा कहते हैं परखने की कोई मुख्य बात है? निश्चय बुद्धि की। अब सभी चेक करना, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी, अपने में चेक करना और उसे समझना। वापिस कहते हैं, निश्चय बुद्धि अगर नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करेंगे आप, जीवन पूरी बर्बाद हो जाएगी। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो, और अगर निश्चय बुद्धि है तो जीवन आबाद हो जाएगी। समझ की बात है बच्चों के लिए, अपनी अपनी चेकिंग करना। निश्चय किस पर? एक बाबा पर और दूसरा ड्रामा पर। बाबा पर निश्चय नहीं मतलब ड्रामा पर नहीं है, ड्रामा पर निश्चय नहीं मतलब बाबा पर नहीं है। और ये बच्चे बचपन में ही चलेंगे, ऐसे छोटे बच्चे ही बनकर चलेंगे और कुछ नहीं होगा। तो अपनी बुद्धि को तीव्र करो, स्वच्छ करो, बुद्धि का योग बाबा से लगाओ, क्लीन करो पूरा, और फिर चेक करो। सोच समझ कर चलो इस राह पर। किसी ने कहा है इसलिए मत चलो, बहुत सारे लोग चल रहे हैं इसलिए मत चलो। भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे मत चलो, समझ कर चलो। अच्छा लगता है ज्ञान इसलिए भी मत चलो। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मा दे रहा है, यह अगर निश्चय है तो ही चलो, वरना कुछ मिलेगा नहीं है। समझो इस बात को। तो आप अपने निश्चय को चेक करना, अपनी खुद की चेकिंग करना, दूसरों की चेकिंग छोड़ देना, अपनी खुद की चेकिंग करना। और बाबा कहेंगे, बाबा का शुभ संकल्प है, चेकिंग करके पास हो जाना निश्चय बुद्धि में। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सभी निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा की जो निश्चय बुद्धि की टेस्ट है, जो आप खुद से करने वाले हो, उसके लिए मुबारक हो। अपनी चेकिंग करना खुद। बस बाबा के साथ प्यार से रहना निश्चय नहीं है। बाबा से प्यार एक्सपेक्ट करना निश्चय नहीं है। अच्छे से दृष्टि लेना, टोली लेना, अच्छी बड़ी मुस्कान देना निश्चय नहीं है। चेकिंग करना निश्चय क्या चीज है, खुद खुद की चेकिंग करना निश्चय क्या चीज। निश्चय जबरदस्ती नहीं क्रिएट होता, इस बात को बुद्धि में ध्यान में रखना। निश्चय निश्चय ही होता है। और बाबा कहेंगे समझ के चलना, खुद की चेकिंग कर। अच्छा, ओम शांति।